कल्पना कीजिए आप नंगे पैर श्रद्धा से भरे मन के साथ एक पवित्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक कोई आपको रोक दे और कहे कि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। न इसलिए कि आप अशुद्ध हैं, न इसलिए कि आप हिंदू नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 10 से लेकर 50 वर्ष की महिला हैं। यह दशकों तक सबरीमाला मंदिर की वास्तविकता थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारत में महिला अधिकार को परंपरा के सामने ला खड़ा कर दिया। आज हम इस पूरे केस यानी कि सबरीमाला केस को साफ, सरल और बेहद सम्मानपूर्वक तरीके से समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज में हमारी ऐप के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है कानूनी शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हम हर धर्म, परंपरा और आस्था का पूर्ण सम्मान करते हैं। चलिए बात करते हैं केस की पृष्ठभूमि की, केस के विवरण की बात करते हैं। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 2018 सर्वोच्च न्यायालय का केस, जिसे हम आम भाषा में सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस के नाम से जानते हैं। यह निर्णय 28 सितंबर 2018 को एक 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिया था और इसके अंदर मुद्दा था कि क्या 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह कि 2025 में यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए फिर से लंबित है, अर्थात फैसला अभी भी न्यायिक ढांचे में चर्चा के केंद्र में है। हालांकि 2018 के अंदर एंट्री अलाउ कर दी गई थी लार्जर बेंच के सामने, अब यह मामला पेंडिंग है, रिव्यू हो रहा है। चलिए 2018 वाले फैसले को हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। केरल का सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, यानी कि आजीवन ब्रह्मचारी। इसी आधार पर 10 से 50 वर्ष की महिलाओं यानी जो रजस्वला स्त्री हैं उनको मंदिर में प्रवेश से पारंपरिक रूप से रोका जाता है। जब उनकी आयु में, मतलब जब वो मेंस्ट्रुएटिंग एज में होती हैं, तब उनको इस मंदिर के अंदर एंट्री से रोका जाता था, यह मान्यता थी। 1991 में केरल हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को वैध धार्मिक प्रथा बताया था, लेकिन 2006 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो ये प्रतिबंध है ये निम्न अधिकारों का उल्लंघन है, जैसे कि अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव को निषेध करता है और अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला अनुच्छेद और अनुच्छेद 21 गरिमा का अधिकार। यही वो बिंदु था जहां आस्था और समानता आमने सामने आ गए। अब बात करते हैं दोनों पक्षों के तर्कों की और सबसे पहले हम याचिकाकर्ताओं के तर्कों की बात कर रहे हैं, यानी कि महिला के प्रवेश के पक्ष में जो तर्क दिए गए उनको समझते हैं। याचिकाकर्ताओं ने बहुत ही बेहद मजबूत तर्क रखे। सबसे पहला जो मुद्दा जो तर्क रखा वो रखा समानता के उल्लंघन का। उन्होंने कहा कि सिर्फ जैविक कारणों से, बायोलॉजिकल रीजन की वजह से महिलाओं को रोकना अनुच्छेद 14 और 15 के विपरीत है। और एक ये भी तर्क था कि महिलाओं को पूजा का अधिकार भी है, ये अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को पूजा का अधिकार देता है, इंक्लूडिंग दी वुमेन्स, महिलाओं के साथ साथ, मतलब महिलाओं को भी भगवान की पूजा करने का अधिकार है अनुच्छेद 25 के मुताबिक। और तीसरा, सबरीमाला एक सार्वजनिक मंदिर है, इसलिए इसके नियम संविधान के अनुरूप होने चाहिए। और चौथा, ये अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। सभी अयप्पा मंदिरों में ऐसा प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। और जो पांचवा तर्क याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया वो संवैधानिक नैतिकता का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का दिया गया,
कि संविधान की नैतिकता सामाजिक प्रथाओं से ऊपर है, यह आर्ग्यूमेंट दिया गया। अब बात करते हैं मंदिर पक्ष, भक्तों और मंदिर बोर्ड की तरफ से क्या जो आर्ग्यूमेंट दिए गए उनको भी समझते हैं। मंदिर पक्ष और भक्तों ने कहा कि पहला, अयप्पा जो भक्त हैं, अयप्पा भक्त एक धार्मिक संप्रदाय है। अनुच्छेद 26 के तहत उन्हें अपने तरीके से धार्मिक प्रथाएं चलाने का अधिकार है, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ठीक है, तो जो संविधान के अनुच्छेद 26 के अंदर जो रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार होते हैं वो अयप्पा भक्तों को भी मिलने चाहिए। दूसरा, यह उम्र आधारित प्रतिबंध है, ये एज के बेस पर रेस्ट्रिक्शन है, लिंग के भेद पर नहीं है। सभी महिलाओं को नहीं, केवल एक आयु वर्ग को ही रोका जाता है। और तीसरा, ये अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, यानी कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। भगवान अयप्पा की ब्रह्मचर्य परंपरा पूजा का मूल हिस्सा है। और चौथा, न्यायालय धार्मिक तर्कों में नहीं पड़ सकता, आस्था को तर्क से नहीं मापा जा सकता। ये मंदिर पक्ष का रुख था। इन तर्कों ने इस मामले को भारत के सबसे जटिल संवैधानिक मामलों में बदल दिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बारे में। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश की अनुमति दे दी। आइए इस फैसले को सरल भाषा में समझते हैं। जो बहुमत का निर्णय था, मतलब जो 4 जजों का जो मेजॉरिटी डिसीजन था, उसकी मुख्य बातें देखते हैं। देखिएगा, जो प्रतिबंध है वो असमानता और गरिमा के खिलाफ है। महिलाओं को एंट्री नहीं करने देना, ये इक्वालिटी के भी खिलाफ है और गरिमा के भी खिलाफ है, डिग्निटी के भी खिलाफ है। यह प्रथा महिलाओं को केवल जैविक गुणों के कारण बाहर करती है। दूसरा, महिलाओं को पूजा का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति आधारित अधिकार देता है, न कि पुरुष आधारित। तीसरा, कोर्ट ने जो बात बोली वो बात ये बोली कि जो संविधान है वो सर्वोपरि है। अगर कोई परंपरा मूल अधिकारों के खिलाफ जाती है तो जीतेगा कौन? संविधान ही। और चौथा, ये अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इसे पूजा का अविभाज्य हिस्सा साबित नहीं किया जा सका कोर्ट के सामने, ऐसा कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा। और पांचवा, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का इसमें बहुत महत्वपूर्ण मत था। उन्होंने कहा कि जो मासिक चक्र के आधार पर महिलाओं को अपवित्र मानना गरिमा के खिलाफ है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बेस पर फीमेल्स को अपवित्र मानना ये उनके डिग्निटी के भी खिलाफ है। और न्यायमूर्ति नरीमन का मत ये था कि जो अनुच्छेद 25 खंड 2 उपखंड बी है वो कहता है कि राज्य सार्वजनिक मंदिरों को सभी वर्गों के लिए खोल सकता है, कि मतलब राज्य के पास पावर है कि अगर कोई मंदिर ऐसा है जो सार्वजनिक नेचर का है, मतलब पब्लिक नेचर का है, अब तो उसको सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। तो यहां से संदेश स्पष्ट था कि स्त्री भक्त किसी से कम नहीं है। मगर इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत दिलचस्प मोड़ यह था कि इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे 5 जजों में से सिर्फ एक महिला जज थी, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, और उन्होंने ही बहुमत के फैसले का समर्थन नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, एकमात्र महिला जज जिन्होंने बहुमत के फैसले का समर्थन नहीं किया, उन्होंने असहमति जताते हुए क्या कहा उसको समझते हैं। उनका जो मत था वो अत्यंत सम्मानित है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने ये कहा कि न्यायालयों को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, आस्था का निर्धारण भक्त करते हैं, न कि न्यायालय। और तीसरा, इस हस्तक्षेप से सभी धर्मों की कई प्रथाएं चुनौती के दायरे में आ सकती है। उनकी ये चेतावनी आज भी बहस का केंद्र बनी हुई है। मगर उनकी असहमति से एक बात और स्पष्ट हो रही है, एक बात और लग सकती है कि देखिए, पीठ के अंदर बाकी 4 पुरुष जजेस थे और एक महिला जज थी। जो एक महिला जज थी वो ही असहमत है, उन्होंने अपनी असहमति दर्ज की। महिला अधिकारों की बात तो वो भी कर सकती थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जस्टिस न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा महिला के अधिकारों के फेवर में नहीं थी। हो सकता है, क्या पता उन्होंने कोई ऐसा पक्ष देखा हो इस पूरे तर्क में जो पुरुष जज ना देख पाए हो। खैर, अब ये मामला रिव्यू के अंदर है, देखते हैं कि क्या फैसला आता है। अब बात करते हैं समीक्षा याचिकाओं की और वर्तमान में इस मामले पर क्या स्थिति चल रही है।
नवंबर 2019 में समीक्षा आदेश आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2018 वाला फैसला है वो लागू है, लेकिन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इक्वालिटी और मोरालिटी जैसे व्यापक मुद्दों पर एक बड़ी बेंच विचार करेगी, इसलिए समीक्षा जो याचिकाएं हैं वो लंबित रहेंगी। अब इसके बाद फरवरी 2020 के अंदर और डेवलपमेंट होती है। 9 न्यायाधीशों की बेंच का गठन होता है। इस बेंच को अब यह तय करना है कि न्यायालय कितनी सीमा तक धार्मिक प्रथाओं की जांच कर सकता है, और जो वर्तमान स्थिति है 2025 में 2020 के अंदर 9 जजों की बेंच गठित कर दी गई थी, मगर 2018 वाला फैसला आज भी लागू है और उसी के हिसाब से चल रहा है। महिला अधिकारों को लेकर ये बेहतरीन आदेश है, मगर जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई है उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। समीक्षा और संदर्भ अभी भी लंबित ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 2018 के निर्णय को न तो रद्द किया है और न ही संशोधित किया है। अर्थात कानूनी रूप से देखा जाए तो महिलाओं का प्रवेश आज भी मान्य है। और आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा सबरीमाला टेम्पल के अंदर हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया अभी कुछ दिन पहले गई थी। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कानूनी रूप से इस फैसले के महत्व को समझते हैं। महिलाओं का प्रवेश वहां पर आज भी मान्य है, लेकिन धार्मिक प्रथाओं से जुड़े जो संवैधानिक सिद्धांतों पर चर्चा अभी भी जारी है और ये रिव्यू पिटीशन के अंदर जब सुनवाई जारी होगी तब भी होगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि धार्मिक प्रथाओं का निर्धारण किसको करना चाहिए, कोर्ट को या फिर डिवोटीज को? आप अपना जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब इस मामले के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मुख्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस केस से हमें 5 बातें मुख्यतः समझ आती हैं। पहला, संवैधानिक नैतिकता बड़ी है सामाजिक नैतिकता से। दूसरा, पूजा का अधिकार सभी के लिए समान है। और तीसरा, परंपरा मूल अधिकारों से ऊपर नहीं है। और चौथा, जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है वो अभी समीक्षा में है, यानी कि जो किसी भी धर्म की जो मेन चीज होती है, प्रथा होती है, उसके बारे में जो टेस्ट है वो अभी भी कोर्ट के सामने समीक्षा में है और धर्म और समानता के बीच संतुलन निरंतर विकसित हो रहा है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। सबरीमाला केस सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है, ये भारत में आस्था और अधिकारों के बीच संतुलन की भी यात्रा है। एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं, दूसरी तरफ संविधान की समानता और गरिमा। 2018 का निर्णय समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन यह बहस आज भी आगे बढ़ रही है। अगर इस वीडियो से आपको पूरा मामला बेहद सरल तरीके से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सवाल भी पूछा है कि प्रथाओं के मामले में डिसीजन का पावर किसके पास होनी चाहिए, कोर्ट के पास या फिर डिवोटीज के पास, भक्तों के पास? वो भी अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।